नमस्कार साथियों, अतुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पशु एवं पक्षी से संबंधित बनने वाले प्रश्न। एग्जाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक की आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा बाघ और चौथा ऑप्शन है मोर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बाघ होगा। क्या होगा भाई? बाघ होगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, तो 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा है मोर, तीसरा है कबूतर और चौथा है हंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है भाई? मोर है। और इसे कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1963 को अपनाया गया था। भाई आपने देखा होगा, जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, मोर अपने पंखों को खोलकर नाचना शुरू करता है और तब तक मोर नाचती है जब तक बारिश शुरू होती है और जब तक बंद नहीं हो जाती है तब तक नाचती है। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर हम बीच में रुक जाएंगे तो हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, फिर हम शून्य हो जाएंगे। इसलिए हमें तब तक लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाए। मोर से हमें यह सीख लेनी चाहिए। भारत का क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है या कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया? पहला ऑप्शन है ताजमहल, दूसरा है अशोक स्तंभ, तीसरा है इंडिया गेट और चौथा है लाल किला। तो लिया गया जो भाई है अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ है भाई? सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में। अगर पूछा जाए अशोक स्तंभ सारनाथ में जो है यह किस जिले में स्थित है, तो बनारस में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। बनारस को हम काशी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? यूपी में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसमें भाई 4 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं? 4 शेर दिखाई देते हैं। और 4 शेर दिखाई देते हैं और कह सकते हैं कि एक बैल दिखाई देता है, एक घोड़ा दिखाई देता है, एक हाथी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा होता है? जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है इसमें कौन सा वाक्य लिखा होता है? पहला ऑप्शन है जय हिंद, दूसरा है सत्यमेव जयते, तीसरा है वंदे मातरम और चौथा है भारत माता की जय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा भाई सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर सबसे पुराने वेद की बात की जाएगी तो सबसे पुराना वेद जो होता है वह हमारा है ऋग्वेद और सबसे नया वाला वेद जो है अथर्ववेद है। सामवेद जो होता है इसे हम संगीत का वेद कहते हैं। सारे गामा पा यहीं से लिया गया है। सारा गामा पा की यहीं से लिया गया और इसे संगीत का वेद भी कहते हैं, सामवेद के कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया? तो अभी हमने बताया भाई कि मंडूक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? पहला ऑप्शन है बंगाल टाइगर, दूसरा है साइबेरियन टाइगर और तीसरा है व्हाइट टाइगर और चौथा है अफ्रीकी टाइगर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बंगाल टाइगर होगा। क्या होगा भाई? बंगाल टाइगर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर किस कारण चुना गया था?
तो जो चुना गया था, पहला ऑप्शन दिया है सुंदरता के कारण, दूसरा दिया है सांस्कृतिक महत्व के कारण, और तीसरा दिया है पूरे भारत में पाए जाने के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व, पूरे भारत में पाए जाने का, इसका जो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में सभी के कारण चुना गया। किसके कारण चुना गया है? उपयुक्त में सभी के कारण चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ हम बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थित था? तो जो अशोक स्तंभ है यह मूल रूप से कहाँ स्थित था? इसका जो सही ऑप्शन होगा, पहला है दिल्ली, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पटना और चौथा है आगरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा भाई सारनाथ होगा। क्या होगा? सारनाथ। सारनाथ कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। और यही सारनाथ है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उस उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इसी सारनाथ का पुराना नाम कई बार एग्जामों में पूछा गया, तो इसे मृगदाव ऋषभपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। आइए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राष्ट्र चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? राष्ट्र चिन्ह जो हमारा है इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 2 अक्टूबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भाई? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आइए, राष्ट्र चिन्ह में कौन कौन से पशु बने हुए हैं? राष्ट्र चिन्ह में कौन कौन से पशु बने हुए हैं भाई बात कर रहा है। तो घोड़ा और बैल, हाथी और शेर, घोड़ा और हाथी, बैल और हाथी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा घोड़ा और बैल होगा। क्या होगा भाई? घोड़ा और बैल होगा। क्या होगा? घोड़ा और बैल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोर किस परिवार का पक्षी है? मोर जो है भाई किस परिवार का पक्षी है? पहला दिया ऑप्शन कबूतर, दूसरा दिया है तीतर और तीसरा दिया है तोता और चौथा दिया है हंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा तीतर परिवार का पक्षी है। किस परिवार का है? तीतर परिवार का पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते थे, यह जो शुरू हुआ था 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 1973 में शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्र चिन्ह किस सम्राट से जुड़ा हुआ है? तो भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है हम जानते हैं कि इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अशोक होगा। कौन होगा भाई? अशोक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है पोक्रिस्टेस होगा। बी होगा ऑप्शन। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन। अपना राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए, एग्जाम में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको ये जानकारी जल्द से जल्द पहुँचे।